तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसको भी प्रूव करना है, ये दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो, ये प्रूव करना है। ठीक है, पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड। सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 14 का 1 क्या है कि LHS 5 - 1 6 7, इनको प्रोडक्ट करना है इनके साथ 2 1 3 4। ठीक है, गुना कीजिए, पहला रो को पहले कॉलम के साथ गुना करना है, तो 5 इंटू 2 10 प्लस -1 इंटू 3 -3, पहला रो दूसरा कॉलम 5 इंटू 1 5 प्लस -1 इंटू 4 गुना 4। ठीक, अब सेकेंड रो पहला कॉलम तो 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया 10 - 3 12 प्लस 21, ये 5 - 4 6 प्लस 28। राइट, अब क्या करेंगे, 10 में से 3 गया 7, ये कितना हो गया 21 9 30 33, ये 1 ये 34। राइट, ये आपका LHS हो गया बच्चों। अब देखो RHS, तो RHS क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स लिख लीजिए यहाँ पर 2 1 3 4 को प्रोडक्ट इसके साथ करना है 5 - 1 6 और 7। ठीक, तो पहला रो पहला कॉलम तो 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 6 प्लस 6, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 इंटू 7 7, सेकेंड रो पहला कॉलम 3 इंटू 5 15 प्लस 4 इंटू 6 24, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 इंटू 7 28। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर 10 प्लस 6 16, ये कितना गया 24 36 और 9 39, ये कितना गया 7 में से 2 गया 5, ये 28 में से 3 गया 25। देखो तो क्या LHS बराबर RHS है, नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया मेरा LHS नॉट इक्वल टू RHS, यही तो प्रूफ करना था। इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स ये जो है आपका 5 - 1 6 7 और यहाँ क्या है प्रोडक्ट में है 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू RHS में 2 1 3 4 5 - 1 6 7 प्रूव्ड। राइट, तो नोट कीजिए। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट जो है, ये इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो जरा इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है। ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं इक्वल आना चाहिए, किसका, इन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्यूशन सेकेंड, LHS 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चे, फिर इसका पहला रो इसके पहले कॉलम के साथ गुना होगा। ठीक, फिर पहला रो दूसरा कॉलम पहला रो तीसरा कॉलम, इस तरह से। तो क्या होगा बच्चों, 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 6 3 दूना 6। अब पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 1 1 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 इंटू 3 9। इसके बाद पहला रो तीसरा कॉलम 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 4 12। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड रो पहला कॉलम सेकेंड रो दूसरा कॉलम सेकेंड रो तीसरा कॉलम, इस तरह से। तो 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 2 0, सेकेंड है सेकेंड कॉलम, ये हो गया 0 1 इंटू -1 प्लस 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये 0, ये हो गया 1 प्लस 0। ठीक है बच्चों, अब थर्ड रो पहला कॉलम क्या है कि 1 इंटू -1 -1 प्लस 1 1 इंटू 0 0 होगा
प्लस 0 इंटू 2 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -1 प्लस 0। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 1 प्लस 0 आएगा। ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं क्या आता है। तो -1 प्लस 6 यानी 5, ये 0 -1, ये 9 1 10 में से हो गया 8 -1, ये हो गया 0, 12 2 14, 1 1। ये आपका LHS आ गया। अब यहां देखो RHS, RHS क्या है बच्चों, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इनको मल्टीप्लाई करना है, वही काम करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 यानी -1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। अब देखो पहला रो दूसरा कॉलम, तो -1 इंटू 2 यानी -2 प्लस 1 और प्लस 0 आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा कॉलम के साथ -1 इंटू 3। अब सेकेंड रो पहला कॉलम, देखो यहाँ पर, तो सेकेंड रो पहला कॉलम तो कितना हो जाएगी, 0 इंटू 2 नहीं 0 इंटू 1 0 प्लस -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2 0 प्लस -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 1 तो 1 हो गया। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 3 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, अब थर्ड रो पहला कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 3 इंटू 1 हो गया 3, ये 4। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस, ये दोनों 0 है तो 0 हो जाएगा। ये कितना गया, -1 1, ये तो 0 प्लस 2 यानी 2, ये हो गया -2 प्लस 1 यानी -1, ये -3, ये 0 0 11 और ये 6। ये आ गया आपका RHS। देखो तो क्या LHS इक्वल टू RHS है, नहीं है, तो हैंस LHS नॉट इक्वल टू RHS प्रूव्ड। राइट स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, जरा इसे अच्छा से कर लीजिए। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में जो है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछे जाते हैं और ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम बोर्ड मॉडल लिख भी देते हैं। ये क्या आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, और ये इस तरह का क्वेश्चन जो होता है 100% पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो जरा इसे क्वेश्चन को ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले जो है उसको लिख लीजिए, सॉल्यूशंस क्या है कि जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको लिखो पहले, जो दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। ठीक है बच्चों, अब देखो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो तो बारी बारी से पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि ए इंटू ए करना है। आपका 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 2 0 1, इनको प्रोडक्ट कीजिए पहले। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इस तरह से गुना होता है। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1, ये 1 हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू -1 यानी -1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम
2 इंटू 1, ये 2 हो गया, प्लस 0 इंटू 3 0, प्लस ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक, अब सेकेंड रो पहला कॉलम 2 इंटू 2 4 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 माइनस 3। ठीक, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 हो गया, प्लस 3 प्लस 0। अब थर्ड रो पहला कॉलम 1 इंटू 2 हो गया आपका 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, प्लस ये 0 इंटू 1 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 1 प्लस 0। अब इसको थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 0 इंटू 0, ये आपका ए स्क्वायर निकल के आ गया। तो ये हो गया 5 9 4 2 6 3 9, ये 0, ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये 2 5 माइनस 2, ये 3/3 का निकला ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये 5a पहले निकालो, अब अलग ही निकालो पहले 5a। तो 5 को मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 0 1 है, 2 0 1 2 1 3। अब देखो यहाँ पर, अब अगर कोई मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई रहता है तो वो स्केलर पूरा मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है सब में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इस 5 को इसके अंदर घुसा दो, तो 5 दूना 10 5 दूना 10 5 का 5, 5 गुना 0 0 5 माइनस 5, 5 गुना 1 5 5 किया 15 और ये 0। ठीक है बच्चों, 5 निकल गया। अब यहाँ क्या करना है कि 6i, अब ये 6i निकालना है, 6i। अब देखो जो i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, अब ये मैट्रिक्स ऑर्डर कितना करेगा, इससे आपको अंदाजा लगा लेना है कि ये मैट्रिक्स आपको 3/3 का दिया हुआ है, इसका मतलब इसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो 3/3 का लेना है। ठीक है, तो 6 और 3/3 का आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 1 0 1 0 0 0 1। अब तो ये भी स्केलर से गुना है मैट्रिक्स के बाहर, अब ये स्केलर को इसके अंदर घुसा देंगे, ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 0 6 0 6 0 0 0 6, ये भी आपका आ गया। अब चलो, अब आपका 6 आइडेंटिटी का मैट्रिक्स भी निकालिए, 5a निकालिए, और यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, अब इसमें रख देना है। अब आपको पूछ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू कितना आएगी, कोई बात नहीं, रखो इसमें ए स्क्वायर का आ गया ये वाला, तो 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस 2 है। अब माइनस 5a, तो 5a का मैट्रिक्स यहां निकाल चुके हैं, ये वाला 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0। अब ये 6 आइडेंटिटी है, ये 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां रखो, प्लस 6 0 6 0 6 0 0 0 6। अब क्या है, अब तो जोड़ घटा है, गुना कीजिए, तो 5 माइनस 10 प्लस 6, तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगी, 5, यानी ऐसे कर लो 6, ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो पहले और तब इसको हटा लेना, तो 5 प्लस 6 11 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 2 प्लस 6 8, और इसको 9 प्लस 0 9 माइनस 2 प्लस 6 4 5 प्लस 0 5 0 प्लस 0 0 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 6 4। अब इसको घटा दीजिए इसमें से 10, 5 माइनस 5 0, घटाने के बाद क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेगा, मतलब 11 माइनस 10 आ गया 1 माइनस 1 माइनस 0 8 माइनस 5 3 9 माइनस 10 माइनस 1 4 माइनस 5 माइनस 1
5 माइनस 15 माइनस 10, 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 5, यानी माइनस माइनस प्लस 5, ये हो जाएगा 4, 4 माइनस 0, ये हो गया 4। देखो बच्चों, ये 3/3 का मैट्रिक्स निकल के आया। तो इसी तरह से आपका बोर्ड में क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी पूछता है, लघु उत्तरीय में भी पूछता है। एनी टाइम मान लो कि ये 5 नंबर 5 मार्क्स ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और इसे कितना इस तरह से सॉल्व किया जाता है। कितना आ गया बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये मैट्रिक्स कितना निकल गया, 1 माइनस 1 और माइनस 5, माइनस 1 माइनस 1 4 3 माइनस 10 और 4, ये रहा आपका। बहुत सिंपल था बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो 100% बन जाना चाहिए, ठीक है। नोट कीजिए।